हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एचपी नॉलेज में। छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट गार्ड भर्ती को लेकर अपडेट आ रहा है। वन रक्षक के पदों की भर्ती के लिए जो फिजिकल का आयोजन किया गया था वह कंप्लीट हो चुका है और अब बारी आती है लिखित परीक्षा की। तो उनकी जानकारी हमें मिल चुका है, जहां हम जानेंगे लिखित परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों का मेरिट लिस्ट किस प्रकार बनेगा, यानी कि कितने नंबर तक के अभ्यर्थी रिटर्न एग्जाम दे पाएंगे और साथ ही इस एग्जाम को व्यापम लेगा या फॉरेस्ट विभाग लेगा। इस वीडियो को देखने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और इसी के साथ ही फॉरेस्ट गार्ड का न्यू सिलेबस कैसा रहेगा, किन किन टॉपिकों से क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबरों के क्वेश्चन आएंगे, पूरी जानकारी आज हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकेंगे कि इस प्रेस नोटिफिकेशन को कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षण छत्तीसगढ़ की ओर से जारी किए गए हैं, जहां पर फॉरेस्ट गार्ड में वन रक्षक के कुछ पदों की भर्ती के लिए सीधी भर्ती के लिए इस नोटिफिकेशन को जारी किए गए हैं। तो चलिए हम सीधे वीडियो पे आते हैं। सो दोस्तों, चलिए आज हम जानते हैं कि लिखित परीक्षा को लेकर यहाँ पर क्या क्या अपडेट आए हुए हैं। सो चलिए यहाँ से हम नीचे की ओर आते हैं और आप इस वीडियो में थोड़ा सा नीचे की ओर आएंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिए गए हैं, जैसा कि यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर है लिखित परीक्षा के बारे में अपडेट। जैसे कि यहाँ पर आप देख लीजिए, शारीरिक दक्षता परीक्षा के परिणाम के पश्चात, यानी कि जितने भी अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा के लिए चयनित होंगे उनको पहले फिजिकल पास करना होगा। तो फिजिकल पास करने के लिए कुछ क्राइटेरिया यहाँ पर रखे गए हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षा के परिणाम के आधार पर मेरिट लिस्ट आपका जारी होगा, जिसमें कैटेगरी वाइज वे जो है वो जारी होगा। इस लिस्ट में केवल विज्ञापित पदों की संख्या के अधिकतम 15 गुना आवेदकों को बुलाया जाएगा, यानी कि जितने पदों के लिए इस वैकेंसी को जारी किया गया है उनका सिर्फ 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। चाहे आपका नंबर 60 क्यों ना हो, 65 क्यों ना हो, आपका नाम नहीं आ सकता। अगर आपका 15 गुना से ज़्यादा आपका नाम आ रहा है, यानी कि 15 गुना के अंदर अगर आप नहीं आ रहे हैं तो आपका नाम लिस्ट से नहीं रहेगा। सो यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए और क्या क्या रखा गया है। 15 गुना आवेदकों को लिखित परीक्षा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाएगा और यदि कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका नंबर इक्वल आ जाता है, समान आ जाता है, तो एक समान न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को अगले चरण की पात्रता होगी, यानी कि दूसरे चरण में पात्रता होगी, पहले चरण में पात्रता नहीं दिया जाएगा, भले ही 15 गुना से अधिक क्यों ना हो। लिखित परीक्षा का संचालन विभागीय आधार पर होगा और राज्य शासन की ओर से यहाँ पर मान्य किया जाएगा। वो जो एजेंसी तैयार करेगा वही इसका सर्वमान्य होगा। यानी दोस्तों बता दें, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जितने भी अभ्यर्थियों ने फिजिकल पास कर लिए हैं उन सभी को अपना रिटर्न एग्जाम देना पड़ेगा। तो रिटर्न एग्जाम के लिए एक कंडीशन रखेगा है कि आपको मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा तो ही आप रिटर्न एग्जाम दे पाएंगे। तो मेरिट लिस्ट कितने नंबर वालों का आएगा, तो यहाँ पर कहा गया है कि 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा और 15 गुना के अंदर यदि आप नहीं आते हैं तो आपका नाम लिस्ट से नहीं रहेगा, चाहे आपका नंबर कितना ही क्यों ना हो, आपको 15 गुना के अंदर आना होगा। और यदि आपका नंबर समान आ जाता है तो आपको अगले चरण के लिए पात्रता माना जाएगा। साथ ही बात करिए इसके सिलेबस की, तो दोस्तों यहाँ पर दिए गए हैं सिलेबस आपका कुल 100 अंकों का होगा एंड इसका एग्जाम व्यापम कंडक्ट करेगा या विभाग की ओर से कंडक्टर होगा, वो हम इसी वीडियो में आपको बताएंगे। जिसका एग्जाम की अवधि जो है 2 घंटे की ओर से होगा, 2 घंटे रखे गए हैं, जिसमें सामान्य ज्ञान रहेंगे, बुद्धि क्षमता रहेगा, यानी कि रीजनिंग से भी आएंगे, विश्लेषण क्षमता रहेगा और मैथ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो पूरा का पूरा यहाँ पर 4 विकल्प वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। टोटल यहाँ पर 100 नंबर हो गए, सब एमसीक्यू टाइप आपके क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। और वहीं बता दें, कुछ अभ्यर्थियों का हमें इंस्टा पे ये कमेंट आ रहे थे कि बताइए यहाँ पर जो हमें इस प्रकार से मैसेज आ रहे हैं इसका मतलब क्या है। जहाँ पर लिखा गया है कि वन रक्षक के 1484 पदों में भर्ती हेतु आपका चयन लिखित परीक्षा में हो गया है और आपके एडमिट कार्ड में आपका जो फोटो है, हस्ताक्षर है, वो नहीं आया है। तो कृपया आज यहाँ पर जो नंबर दिखाई दे रहे हैं, जिसे हम अपने सिक्योरिटी के लिए दोस्तों आपको नहीं दिखा रहे हैं, सो यहाँ पर कुछ नंबर दिए गए हैं, आपको आया होगा तो आपको पता ही होगा, मैं व्हाट्सअप कर दीजिए। यानी कि यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो नंबर आपको विभाग की ओर से दिए गए हैं इसमें आपका फोटो और सिग्नेचर नहीं आया है। हालांकि आप 15 गुना अभ्यर्थी के अंडर आ गए हैं और आपका नाम लिस्ट में भी है, लेकिन अभी विभाग की ओर से लिस्ट जारी नहीं की हुई है, जिसका दोस्तों जो लिस्ट है वो आपको जल्द ही देखने को मिलने वाला है। एंड बता दें, यहाँ पर लिखित परीक्षा के लिए आप चयनित हो गए हैं, आपको लिखित परीक्षा देने का मौका मिलेगा, लेकिन आपका जो फोटो हस्ताक्षर है वो नहीं आए हैं। तो आपको जो भी नंबर मिला होगा दोस्तों वो आप सेंड कर दीजिएगा। एंड आप लोगों को ये कन्फ्यूजन होगा कि ये जो नंबर है वो ऑफिशियल है कि नहीं, कहीं कुछ भी प्रॉब्लम तो नहीं होगा। तो दोस्तों बता दें, ये जो नंबर है वो अगर आप फॉरेस्ट विभाग की वेबसाइट पे जाएंगे forest.gov.in पर, तो आपको ये जो नंबर है वो आपको हेल्प डेस्क में देखने को मिल जाएगा। अब आपको पता चल गया होगा कि आपका नाम लिस्ट में आएगा कि नहीं, आप रिटर्न एग्जाम के लिए एलिजिबल है कि नहीं। तो हम आपको कंफर्म नंबर नहीं बता सकेंगे कि आपका नंबर इतना है तो आप रिटर्न एग्जाम के लिए एलिजिबल है, क्योंकि हमें इसको लेके कुछ अपडेट नहीं है या फिर कुछ आइडिया नहीं है। इसको जो है वो विभाग की ओर से जारी करेगा। लेकिन दोस्तों बता दें, यहाँ पर देख लीजिए, मात्र 1484 पदों के लिए यहाँ पर जो व्यापम एग्जाम लेगा या फॉरेस्ट विभाग लेगा। ये दोस्तों बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में ये भी डाउट चल रहा है कि जो 1484 पदों के लिए वैकेंसी तो आ गया है, फिजिकल भी हो चुका है, लेकिन अब
रिटर्न एग्जाम है वो आपका मार्च अप्रैल में होने की दोस्तों संभावना है। हालांकि कंफर्म नहीं है, लेकिन जो एक्सपेक्ट अपडेट आ रहा है उस हिसाब से हम कह सकेंगे कि ये जो है वो मार्च अप्रैल में होने की संभावना है। अगर होगा तो जल्दी जल्दी जो है वो आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा। साथ ही बता दें यहाँ पर 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। तो देख लीजिए 14,484 पदों के लिए दोस्तों आपका एग्जाम होगा, उनमें कितने अभ्यर्थी टोटल यहाँ पर आने की संभावना है। साथ ही अगर आप इसका पूरा का पूरा सिलेबस लेना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर अवेलेबल है। देख लीजिए कौन कौन से टॉपिकों से कितने क्वेश्चन आएंगे, वो आपका यहाँ पर पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो आपको देखने को मिल जाएगा। वन रक्षक के पद हेतु जो परीक्षा का आयोजन है वो दोस्तों देख सकेंगे। सबसे पहले आपका फिजिकल हो चुका है और आपका द्वितीय में यहाँ पर रिटर्न एग्जाम होगा। फिर आपका विभाग की ओर से पैदल चलने का जो प्रोसेस है और क्राइटेरिया वो जारी किया जाएगा। एंड टॉपिक पूरे यहाँ पर दिए गए हैं। आपका एग्जाम व्यापम की ओर से 100 नंबरों के 100 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक प्रश्न में 1 अंक होंगे। इस तरह देख लीजिए। हालांकि दोस्तों व्यापम लेगा या विभाग लेगा ये तो कन्फर्म नहीं है, लेकिन जो हम कह सकेंगे ये जो है व्यापम लेने की पूर्ण यहाँ पर तैयारी की जा रही है। व्यापम ही इसका एग्जाम है वो हो सकता है। तो कब से होगा चलिए हम इस आगे जानेंगे। इसको पहले बता दें ये जो सिलेबस है वो आप पूरा देख लीजिए। कुछ इस प्रकार से जो आपका टॉपिक रहने वाले हैं। ये दोस्तों एक न्यूज सिलेबस है जहां से आपका टोटल यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं, देख सकेंगे। यहाँ पर भी है 15 गुना अभ्यर्थियों को जो है वो एग्जाम देने का मौका यहाँ पर मिलने वाले हैं। जैसे कि हम कह रहे हैं कि आपका जो एग्जाम है वो मार्च अप्रैल में होने की संभावना है, लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मार्च अप्रैल में आपको किसी भी तरह का कोई भी जो शेड्यूल है वो खाली देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो मार्च अप्रैल में जो आपका शेड्यूल है वो वहाँ पर इंटरेस्ट एग्जाम यहाँ पर हो रहे हैं। हर संडे को कुछ ना कुछ यहाँ पर इंटरेस्ट एग्जाम वो आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर कुछ भी जो डेट है वो खाली नहीं हो सकेगा। हालांकि होगा तो यहाँ पर विभाग की ओर से जल्दी हो जाएगा, लेकिन यहाँ से नीचे को रहेंगे तो यहाँ पर कुछ ऐसे आपको पोस्ट अभी देखने को मिलने वाले जहाँ पर कुछ यहाँ पर आरक्षित किए गए हैं। 25, 26 और 28 वाले जो नंबर है दोस्तों यहाँ पर आपका रिजर्व है। यहाँ पर कुछ भी भर्ती जो है वो अपडेट हो सकता है। तो हम कह सकेंगे कि आपका जो भर्ती है वो जल्दी से जल्दी हो। एंड इसको लेकर कुछ भी अपडेट जारी होता है तो इस चैनल के माध्यम से आपको प्रॉपर टाइम टू टाइम अपडेट हम आपको दे देंगे। सो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।